नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फोर मीडिया का खास कार्यक्रम। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 के सीनियर एडिटर यानी कि वरिष्ठ संपादक विवेक कुमार पांडे जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। जी, विवेक जी के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। 20 साल से अधिक का समय पत्रकारिता में दे चुके हैं। समाचार फोर मीडिया 40 अंडर 40 पत्रकारिता सम्मान समारोह के विजेता हैं और हाल ही में ये पत्रकार से लेखक बने हैं। इनका काव्य संग्रह मैं गली हूं हाल ही में प्रकाशित हुआ है और उसी काव्य संग्रह के ऊपर आज हम इस चर्चा में इनसे बात करने वाले हैं। तो विवेक जी, पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का आपको समय हो गया है। किताब को लिखने का जी ख्याल इतनी देर से कैसे आया? किताब को लिखने का ख्याल देर से नहीं आया। किताब चल रही थी बहुत सालों से। और किताब छपने का जो है वो किताब की शक्ल में छपने में जरूर थोड़ा समय लग गया, क्योंकि व्यस्तताएं इतनी थीं। और मैं तमाम जगहों पर रहा, रिपोर्टिंग में रहा। फिर उसके बाद जो भी समय के साथ अपने आप को जो ढालना था, उस ढालने में जो एनर्जी लगी, वो एनर्जी ऐसी थी कि उसमें काफ़ी मेरा समय गया। और आप देखें कि मैंने रिपोर्टिंग से काम शुरू किया एक छोटे शहर से, और बलिया से बीजिंग तक पहुंचा। जो है वो चाइनीज जो एक जायंट कंपनी थी अलीबाबा, उसमें भी मैं रहा एडिटोरियल इंचार्ज के तौर पे। तो वो तो सफर में समय बहुत लगा, और संघर्ष रहा। नई चीजें सीखनी थी। आपको मैंने रिपोर्टिंग में, जैसा मैंने बताया कि मैंने प्रिंट में रिपोर्टिंग से करियर शुरू किया था। फिर उसके बाद डिजिटल में आना, फिर एग्रीगेशन में आना, फिर अब ओटीटी पे आना। तो ये अपने एक बेसिक कंटेंट तो है, बेसिक न्यूज़ तो है, लेकिन इसके जो प्लेटफॉर्म है वो बदलते गए, तो इनसे इनका नेचर बदलता गया। तो उसके अनुसार अपने आप को ढालना, इसमें काफी व्यस्तता रही, बड़ी लाजमी थी। तो इस वजह से किताब में थोड़ी देर हुई। और दूसरा ये भी रहता है कि किताब को ढालने में आपको समय देना पड़ता है कि अच्छी चीज कुछ निकल के आए। तो मैंने वही देखा कि समय बहुत जा रहा है, तो जैसे पत्रकारिता में होता है लिटरेचर इन हरी, तो ये किताब भी मैंने जल्दी जल्दी कह दी कि भाई इसको कर दो। और उसके बाद फिर आपके सामने है ये मैं गली। जी, विवेक जी, आमतौर पे हम देखते हैं जब एक हम कहानी को जो है हम एक किताब की शक्ल देते हैं, उसके मुकाबले जब हम एक कविता संग्रह लिखते हैं, कोई काव्य संग्रह लिखते हैं, तो उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। कविताओं में अक्सर हमने देखा है कि एक रूहानी, एक एक जज्बाती संवाद जो है कवि को अपने आप से ही करना पड़ता है, तब जाकर के कागज पर वो कविताओं को लिख पाता है। तो मैं हमारे दर्शकों के लिए ये आपसे समझना चाहूंगा कि जब आप इस काव्य संग्रह को लिख रहे थे, इन कविताओं को अपने अपने हाथों से कागज पर जब आप अंतिम रूप दे रहे थे, तो मन में क्या भावनाएं मन में रही होंगी? उस भावनात्मक संघर्ष के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, भावनात्मक संघर्ष जरा भी नहीं था। उसका कारण ये था कि जैसा कि आपने कहा कि साहित्य में गद्य और पद्य की आपने बात की कविताओं में, तो यहाँ एक थोड़ी सी मैं बात कहूंगा। बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो खबरें होती हैं ना, ये कविताओं और गद्य मतलब पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण होती है। बिना भावनाओं की खबरें लिखी ही नहीं जा सकती। तो अगर आप भावुक नहीं हैं, आप भावनात्मक व्यक्ति नहीं है, तो आप एक अच्छे पत्रकार भी नहीं बन सकते हैं। तो ये एक कारण था। और दूसरा कि जब भी आप देखेंगे, आपने किताब पढ़ी हुई है जैसा कि आपने बताया, तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें, मैंने कहा है कि मैं कवि नहीं हूं, मैं लेखक नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। और पत्रकार के तौर पे ही जो मुझे समझ में आया, जो मुझसे चीजें छूट रही थी, उन चीजों को पूरा करने के लिए मैंने एक पूरक के तौर पे ये किताब जो है वो लिखी है। तो मुझे संघर्ष बिल्कुल नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो खबरों में संघर्ष होता है जब आप जाते हैं फील्ड में, और मैं क्राइम रिपोर्टर था, तो मतलब मरना जीना और रिश्तों के ऐसे ताने बाने में घुसना होता था। और दिखता था फर्स्ट हैंड कि भाई ये ऐसे है, फिर उसको हम थोड़ा डायलूट करके लिखते थे। उसके बीच में कुछ चीजें रह जाती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अखबार में आप लिख नहीं सकते। तो उन्हीं चीजों को जो है वो, माफी चाहता हूँ, उन्हीं चीजों को समेटते हुए मैंने ये किताब लिखी। तो भावनात्मक तौर पे तो हमेशा से आगे रहा था। और भावनात्मक तौर पे हमेशा से जो कुरेदने वाली स्थितियां होती हैं, जो भावनात्मक चीजें होती हैं अंदर, ये तंतु होते हैं, वो हिले हुए थे।
पत्रकारिता करते करते, और कलकत्ता की सड़कें हो, बलिया की चट्टी हो, या दिल्ली का दरबार हो, हर जगह रिपोर्टिंग की। और इस दौरान भावनात्मक पक्ष को हमेशा आगे रखा। और उसी से खबरों में वो रस आता है, वो डेप्थ आता है कि जब लोग जाके उन खबरों को पढ़ते हैं, समझते हैं और कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिवाय जो है वो अपनी रीडरशिप बढ़ाने के लिए क्लिक बेट और ये सब, इसीलिए जो आप देख रहे हैं जो कंटेंट की छीछालेदर इस समय हो रही है, उसका मैं सॉरी, मतलब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो इस छीछालेदर का सबसे जो है बड़ा कारण है कि जो भावनात्मक जो पक्ष है जी। पत्रकार का, वो ज्यादा बहुत ज्यादा खतरनाक ढंग से कम हो चुका है। और चाहे वो, और मैं किसी एक पक्ष को नहीं दूंगा कि ये जर्नलिज्म, ये प्लेटफॉर्म, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म लोग आज खासकर जब से वीडियो बनने आ गए हैं, जब से लोग जाके सीधे अपना चेहरा दिखा के बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें भावनाओं को बड़ा दरकिनार मैं देखता हूँ कि वो हैं। क्योंकि उनको, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, उनको वीडियो लेना है, उनको फुटेज लेना है, उनको सवाल पूछने हैं, बार बार कोई ना एक के बाद दूसरा आएगा। तो ये इससे थोड़ा मेरी सलाह भी है नए लोगों को, पुराने जो लोग कर रहे हैं उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो नए नए लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप पत्रकार हैं तो आप कवि हैं। आप मान लीजिए आप जो खबर लिख रहे हैं वो कविता है, क्योंकि कविता के भी अपने एक फ्लो होता है, भावनाओं ढंग पे लिखते हैं और तथ्यों को समेटते हुए लिखते हैं, आप अनर्गल नहीं लिखते हैं कुछ भी। जी। तो आप खबर को भी ऐसे ही भावनात्मक ढंग से लिखिए। तो ये आपके सवाल का जो आपने पूछा उसका शायद मैं बता पाया। जी। विवेक जी, ये आपका पहला कविता संग्रह, काव्य संग्रह में से कह सकते हैं, आपने पहली बार लेखन विधा को बनाया। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप इसे लिख रहे थे या जब आप जा रहे थे पब्लिशर्स के पास कि भाई मैंने ये लिखा है, इसे पब्लिश कीजिए, तो मैं देख रहा हूँ लोगों को बहुत पसंद आ रही है। कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी किताब की तारीफ की है। क्या कहीं मन में क्या कहीं मन में कुछ घबराहट थी कि ये लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी? क्या विचार चल रहे? डेफिनेटली जब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखना होता है आजकल, जैसे है माइक्रो ब्लॉग साइट्स पे, तो आप बेझिझक लिख देते हैं। लेकिन जब आपको किसी और से कहना है कि आनंद जी आप इसको लिखिए, मेरी बात, आप पब्लिशर है मान लीजिए, तो आप आपकी मेरी ही बात आप लिखेंगे अपने किताब में या छापेंगे, तो आप क्या रिएक्ट करेंगे ये सोच के, और लोगों के पास जाके भाई पसंद नहीं आया या उसने मना कर दिया कि नहीं यार इसमें ये विवाद है। क्योंकि आजकल कंट्रोवर्सी से लोग बहुत डरते हैं। और जब मैंने कहा कि पत्रकारिता की भावनाओं को समेटते हुए जो मैं अखबारों में नहीं लिख पाया, जो मैं अपने मीडिया काम में नहीं लिख पाया, उनको लिखा है यहाँ पे, तो शायद कई जगहों पे कई लोगों को आपत्ति हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पब्लिशर को बहुत पसंद आई, और जो भी उनकी टीम थी जो कंटेंट पास करती है, उन्होंने इसको बहुत पसंद किया। और उन्होंने मतलब बिल्कुल डिस्परेट होकर कहा कि इसको जल्दी छापते हैं। और उनके ऊपर के लोगों ने भी इसको पढ़ा, कुछ कविताएं मुझे भेजी कि भाई आपकी ये लाइनें बड़ी अच्छी लगी और बड़ा सटीक लिखा है आपने। तो अच्छा रिस्पांस मिला। तो उत्साहित करने वाला रिस्पांस किताब छपने के पहले से ही मिलना शुरू हो गया था। और जो भी मेरे पत्रकार मित्र थे जिनकी मदद ली है मैंने इस किताब को छापने में, आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो ये डिजाइन है पेज का, अगर आप जी। ये देख पा रहे हो, अगर आप दिखा दें किताब तो अच्छा होगा, मैं कुछ टेक्निकल जी। कारणों से दिखा नहीं, हाँ। तो ये आप देख रहे हैं कि जो ये कवर पेज डिजाइन है, ये हमारे मित्र पुराने हमारे साथ काम कर चुके हैं, यशवंत नामदेव, उन्होंने किया। और जो इसमें फोटो आप देख रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी खास है। ये गली हूँ, जब मैंने बताया हमारे एक मित्र हैं, फोटोग्राफर हैं और साथ में अच्छा लेखक और अच्छा कविताएं लिखते पढ़ते रहते हैं। तो उनको मैंने बताया कि भाई साहब एक मैं किताब लिख रहा हूँ और कुछ जो इसका कवर पेज उस पर सोच रहा हूँ। तो आगे बस अब क्या हमें बताया किताब का नाम मैं गली हूँ। उन्होंने कहा कि बनारस से हैं तो गुरु भुला जा हम देते हैं। मैं भी भूल गया। और लगभग 15-20 दिन बाद जो है इन्होंने ये तस्वीर भेजी, और ये बनारस की गली की तस्वीर है। जी। जी। और बिल्कुल जी हाँ, और ये गली अब पता लगा है कि ये गली जो है वो भी ये टूट भी गई है। और आप देख रहे हैं कि ये एक, इस गली में आपको प्रकाश भी दिख रहा है, अंधकार भी दिख रहा है। उस पार गली के बालक है। एक उम्मीद भी दिख रही है, और उस उम्मीद के साथ एक बालक दिख रहा है, जो बालक उस उम्मीद को आगे लेके जा रहा है। तो ये जी। छवि बड़ी बेहतरीन थी। किताब के अलावा ये एक अपने आप में एक अलग किताब है जो है, इसका कवर पेज जो है। तो ये एक अच्छा रहा। तो हमेशा मैं बताया कि किताब लिखने से पहले ही जो मेरे साथी थे, जो लोग थे, उन्होंने मुझे काफी उत्साहित किया
उत्साहित करके उन्होंने मुझे न सिर्फ उत्साहित किया बल्कि मेरी मदद भी की समय समय पे। और तब ये किताब जो है ये शक्ल में मतलब आ सकी, और पब्लिशर ने इसको लेके और फिर उसको छापा। विवेक जी, जब व्यक्ति पहली बार लिखता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई कश्मकश मन में रहती है, पसंद आएगी या नहीं आएगी, प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, लोग इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं कोई विवाद तो पैदा नहीं हो जाएगा। तो जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ आपकी किताब बहुत अच्छी लोगों को पसंद आ रही है, तो पहले से जिंदगी कैसे बदल गई है? आ, जिंदगी तो बिल्कुल बदल गई। आप मेरे अगर फेसबुक प्रोफाइल भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सीधे सीधे पिछले 6 महीने में कैसे मेरी जिंदगी बदली है। क्योंकि मेरे ख्याल से मैं अगर देख पा रहा हूँ तो 90% या उससे ज्यादा प्रतिशत जो मेरी पोस्ट हैं पिछले 6 महीने में मेरी किताब से संबंधित हैं। और लोग अपनी तस्वीरें भेजते हैं किताब के साथ, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसको मतलब उनके लिए भी छापना जरूरी है, और मेरे अपने लिए भी जो है उसको अपने पोस्ट पे प्रकाशित करना जरूरी है कि मुझे भी अच्छा लगे, लोगों को भी अच्छा लगे, और जाहिर सी बात है लोगों को लगे कि इस किताब पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इस किताब को पढ़ा जाए। जी। तो बेसिकली सबसे पहले की प्रायोरिटी एक ये है किताब। और जब भी अब मैं किसी से मिलता हूँ, किसी खास व्यक्ति से, आपसे भी अगर मिलूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप को जरूर मैं किताब अपनी ओर से प्रदान करूँ। आपने मंगाई है, आपके पास है, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपनी ओर से प्रदान करूं। और हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं किताब लेके आके। कई कई मित्र हमारे और कई रिश्तेदार भी उन्होंने किताबें खरीदी और कहा कि भैया, या जो भी मेरा नाम है विवेक, या घर का नाम जो भी है उसको लेके, कि भाई इस पे साइन तो कर दो। तो वो जो साइन तो कर दो वाली खुशी वही है जब नए नए हम पत्रकार थे और हमारे अखबार में फ्रंट पेज पे हमारी बाईलाइन छपती थी, लीड। तो जो खुशी मिलती थी वही खुशी मिलती है जब कोई कहता है कि अरे विवेक जी, इस पे जरा साइन कर दीजिए अपनी। तो ये एक परिवर्तन है, अच्छा लगता है। जी, बिल्कुल आपने और सही लोग कहा। जब खास कर, जी, हाँ लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि जिस दिन आपके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाएं, तो समझ लीजिए आपने हाँ जीवन में कुछ किया है। कुछ किया है। हाँ, हालांकि हालांकि बैंक वाले जो है कह रहे हैं कि आपका हस्ताक्षर मिल नहीं रहा है तो चेकबुक अच्छा, में, एक एक लेकिन आम किताब पाठक पे। के एक आम पाठक के नाते, जैसे मैं अगर एक आम पाठक हम्म। हूँ और अगर मैं आपसे पूछूं कि विवेक जी, आपका जो ये काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है, इसमें बाकी कविता संग्रह से क्या भिन्न है, तो आप एक आम पाठक के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत ही साधारण जो है इसका अंतर है कि बाकी जो कविता संग्रह है वो कवियों ने लिखी है, और ये कविता संग्रह वे शुद्ध पत्रकार ने लिखी है जो जरा भी कवि नहीं है। तो पहला तो अंतर यही है। और जो भी आप इसमें पढ़ेंगे लिखेंगे वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल देखा हुआ, वन हैंड का कल्पना इसमें नहीं है। जो देखा है वो लिख दिया। जी। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि और कविताओं की किताब कवियों ने लिखी है, साहित्यकारों ने लिखी है। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं कवि नहीं हूँ, मैं लेखक नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। और विशुद्ध पत्रकारिता का जो है ये एक प्रतिबिंब, ये किताब जो है ये है। इसकी शक्ल थोड़ी तुकबंदी है, जो थोड़ी कविता की है, लेकिन है ये खबर जो आपको बताएगी। आप पढ़ेंगे इसको तो लगेगा कि है ये खबर। विवेक जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में दर्शकों को बताया कि आपका 2 दशक से अधिक पत्रकारिता का अनुभव है। आपने शुरुआत की क्राइम रिपोर्टर के तौर पे, आपकी पहचान एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पे आपकी, मैं आज भी कई बार फेसबुक पोस्ट देखता हूँ, आप ज्वलंत मुद्दों पर अपने सवाल खड़े करते हैं। तो मैं पढ़ते हुए सोच रहा था ये कि आपने दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मतलब लगभग जितने बड़े राज्य हैं वहां से क्राइम रिपोर्टिंग की है, कई ऐसी रिपोर्ट्स आपने की हैं अखबारों के लिए। तो मतलब आपको तो क्राइम नोवेल लिखना चाहिए था, आपके पास तो कई सारी ऐसी स्टोरीज होंगी जो लोगों को नहीं पता होती, अखबार में नहीं छप पाती। ये कविता संग्रह कब पे कहाँ से आता है? हाँ, ये बड़ा आपने सवाल ऐसा पूछ दिया कि मतलब इसमें फंसाने वाला सवाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। मैं अभी सोच, आप पूछ रहे थे, मुझे मालूम था कि आप क्या पूछने वाले हैं, और मैं प्रोसेस चल रहा था कि कैसे इसका जवाब दूंगा। तो बेसिकली चौंकाने वाला आपने सवाल पूछ लिया, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे बताऊंगा कि बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की और अपराध को देखा। लेकिन जब भी आप अपराध को कवर करने आते हैं ना, तो उसकी एक परत होती है। एक घटना हुई, एक इंसिडेंट है, उस परत को जब आप हटाते हैं ना, चाहे आप मर्डर ले लें, चाहे आप कोई सुसाइड ले लें, कुछ भी। एक तो क्राइम हुआ कि भाई ये मर्डर हो गया, 302 हो गया, क्राइम हो गया। पहले लगता था धारा लगती नहीं, किसी ने सुसाइड कर लिया, आपने उसमें लिख दिया कि भाई इन्होंने किया, तो अमेंडमेंट तो सुसाइड हो गया, 304 ए लग गया, 304 टू ए लग गया। किसी के साथ जो है वो रेप हुआ तो आप 376 लगा दिया। पुलिस की जांच हुई, और जो भी प्रोसेस होता है वो एक कानूनी प्रोसेस होता है, उसमें भावनाओं का बहुत ज्यादा खेल रहता नहीं।
लेकिन जो मेरी कोशिश होती थी शुरू से, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ना, बलिया से ही मैंने ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा रहा शुरुआती दिनों में। तो जो एक मानवीय पक्ष है घटना का, कि अगर किसी महिला के साथ रेप होता है, या किसी पुरुष की हत्या होती है, तो उसके बाद की जो क्या स्थितियां हैं उसके परिजनों की, या कोई बम ब्लास्ट होता है, आतंकी घटना होती है, उस आतंकी घटना के बाद उस परिवार की स्थिति क्या है, रिश्तों की स्थिति क्या है, क्योंकि बम ब्लास्ट में सिर्फ लोग नहीं मरते, रिश्ते मरते हैं। और सिर्फ रिश्ते मर ही नहीं जाते, आप जब देखेंगे आगे जाके वहां पे एक दो कदम और आगे बढ़ा के उन घटनाओं से अंदर घुस के, तो जो सच उभर के आता है, जो सच्चाई, जो सच दिखता है, वो बड़ा भयावह होता है। कई बार बहुत भावुक करने वाला होता है, कई बार बहुत चौंकाने वाला होता है। और उस पक्ष को मैंने जहां तक कोशिश हो सके लिखने की कोशिश की, लेकिन वो बात पूरी निकल के आ नहीं पाई। तो वो छोटी छोटी जो आप समझ लीजिए कि स्टोन्स, पथरी समझ लीजिए, तो एक दिमाग की पथरी थी, वो पथरियां अटकी हुई थी मेरे दिमाग में। तो मैंने बस उसका बायोस्कोपिक जो है वो ऑपरेशन किया है उसके साथ मुझे। तो इसी वजह से ये भावनाएं निकल के आई, कि छोटे छोटे जो चीजें अटक गई थी, वो ग्रंथियां बन गई थी, उस ग्रंथियों को खोल खोल के मैंने जो है ये कविताएं लिखी। जैसे जब याद आती गई, कई पुरानी घटनाएं याद आती गई। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब सबसे बड़ी जब मैं बलिया से पत्रकारिता शुरू की थी, लेकिन वहां कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई थी, लोकल लेवल पे ही थी। लेकिन जो सबसे जब मैं 2004 में कलकत्ता पहुंचा था, तो सबसे बड़ी जो घटना थी मेरे लिए, वो थी धनंजय की फांसी। वो उस समय की राष्ट्रीय खबर थी। एक बंदे को कई सालों बाद देश में किसी को फांसी लगने जा रही थी, वो भी एक इतने घिनौने काम के लिए, कि एक छोटी सी बच्ची के साथ यौनाचार दुष्कर्म हुआ होता है, और फिर उसके बाद हत्या कर उसकी छोटी छोटी, सॉरी, टुकड़े कर दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर लिफ्ट में छोड़ा जाता है, और फिर वो मिलता है, लिफ्ट मैन होता है, पकड़ा जाता है, फिर उसको फांसी की सजा होती है, और फिर उसको फांसी होती है। जब फांसी होनी थी, तो मैं ऑब्वियसली मैं बहुत जूनियर था, हमारे सीनियर कई सारे सीनियर लोग, सॉरी, कई सारे सीनियर लोग हमारे वहाँ कवर करने गए थे। वहाँ कई सारे, मैंने पहली बार बड़े पत्रकारों को जो टीवी पे देखते हैं उनको देखा था। 2004 की बात बता रहा हूँ। और 2004-05, और धनंजय की जब फांसी हुई, और तो आप जानते हैं कि तस्वीरें देखी नहीं जाती हैं, मिलती नहीं है। उसकी जब कई सरफराज के पैर की फोटो खींच रहे हैं, जिसके जो फोटो खींच रहे हैं, तो वो दिखा। फिर मैं उसके गाँव गया, और वहां का एक पक्ष देखा कि भाई ठीक है, वो एक बंदा मर गया, उसके बाद क्या होता है, उसकी बीवी के साथ क्या हुआ। भाई उसकी बीवी तो दोषी नहीं है इसकी, लेकिन उसकी बीवी के साथ क्या होता है, उसकी और जो परिजन है उनके साथ क्या हुआ। तो ये भावनात्मक पहलू पे हमें काम करने का मौका मिला। हमारे जो उसमें संपादक थे, उन्होंने हमें काम दिया कि भाई आप इस तरीके से करिए। उसके बाद जब जहां जहां भी मैं गया, जहां जहां भी मैंने काम किया, तो मैंने इस भावनात्मक पक्ष को, जो आपराधिक घटनाएं थी उनके पीछे की परतों में जो भावनात्मक पक्ष है, उनको जरूर कवर करने की कोशिश की मैंने। और मैं अपना धन्यवाद दूंगा अपने सारे संपादकों को, जिन्होंने मुझे मौका दिया उसको लिखने का और उभारने का। और उसी की वजह से, उन भावनाओं को जिंदा रखने के, जो जोत जिसे कहते हैं वो जलाए रखने की वजह से, मैं कुछ ये लिख पाया और भावनाओं को कागज पे उतार। विवेक जी तो इस चर्चा वजह का से ये कविता है। जी विवेक जी चर्चा का आखिरी सवाल है। आपने अपनी इस कविता संग्रह में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मानवीय करुणाओं को प्रकट करते हैं, जैसे कि भूख का दर्द, पैरों का घाव, तोहमत, किस्मत, उलझने। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये लेखक की कल्पना है, या लेखक ने वास्तविक जीवन में भी इनका अनुभव किया है। नहीं, जैसे मैं पहले बताया कि इसमें कुछ भी कल्पना नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, कल्पना करके लिखूंगा तो डिजास्टर हो जाएगा। तो इसमें जो भी चीजें हैं, वो सत्य जो देखा है वो लिखा है, जो महसूस किया है वो लिखा है। किताब की आप टैगलाइन ही देखेंगे कि सच जो महसूस किया। तो बिल्कुल। महसूस करना देखने के एक कदम आगे की बात है, कि आपने उसको देखा भी और महसूस भी किया। क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मेरी आंखें भी हैं और मेरा दिल भी है। तो मैं आंखों से देखा और फिर दिल से महसूस किया और फिर मैंने लिखा। तो बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, सच है। और हाँ, ये पुस्तक बाकी लोगों आप को मतलब, भी जितनी पसंद आई है उतनी ही मुझे भी पसंद आई है। और अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी आपने ये कविताएं लिखी हैं। कुछ तो मतलब दो दो तीन तीन पंक्तियों की आपने नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। लिखी हैं, लेकिन बहुत बढ़िया आपने इसको लिखा है। आपने हमारे साथ इस पुस्तक को लेकर चर्चा की, हमें समय दिया, इसके लिए मैं एक बार फिर समाचार फोर मीडिया की पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका।